कर्ण द्वार युग के एक महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनको मिला श्राप उनके जीवन का मौत का कारण बन चुका था। कर्ण के जीवन काल में दो श्राप मिले थे। उन्हें पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। कर्ण को बचपन से ही धनुर्धार बनने का चाहत थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब वो धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते थे, तो वहां भी कर्ण के सूत पुत्र जो होते थे, उनके कारण वो धनुर्विद्या देने से मना कर देते थे। इस कारण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते थे, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही विद्या देते थे। जब कर्ण किसी भी तरह से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो भगवान परशुराम से झूठ बोलता था कि वह ब्राह्मण है। भगवान परशुराम भी कर्ण को ब्राह्मण समझकर उसे शिक्षा देने लगे। जबकि कर्ण की शिक्षा खत्म होने वाली जब होती है, तब एक दिन उनके भगवान गुरु परशुराम दोपहर के समय कर्ण की जंघा पर सिर रखकर आराम कर रहे होते हैं। थोड़े समय बाद वह एक बिच्छू आता है जो कर्ण के जांघ पर काट लेता है। जब कर्ण सोचते हैं कि अगर वो हिला तो बिच्छू को काटने की कोशिश तो करेगा, परंतु जो गुरु परशुराम जी उनकी जंघा पर सो रहे हैं, उनकी नींद टूट जाएगी, इसीलिए वह बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देते हैं। कर्ण काफी समय तक बिच्छू के डंक से होने वाले दर्द को सहते रहते हैं। फिर जब वो कुछ समय बाद गुरु परशुराम जी की नींद से उठते हैं, तो वो देखते हैं कि कर्ण जंघा से खून बह रहा है। कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। ये देखकर भगवान परशुराम गुस्से में कहते हैं, कितनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम मेरी दी हुई विद्या की जब भी प्रयोग करोगे, ज़्यादा प्रयोग करोगे, जब सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, उस समय वो काम नहीं आएगी। ठीक है। इससे निराश होकर कर्ण अपने गुरु से कहता है कि वह स्वयं नहीं जानता कि वह किस वंश से, किस कुल से है। ऐसे में सारी बातें अपने गुरु परशुराम को बताते हैं, और ये जानने के बाद भगवान परशुराम श्राप देने पर पछतावा होता है उनको, ये श्राप मैंने उनको क्यों दिया। लेकिन दिए हुए श्राप को वापस नहीं दिया जा सकता, इसलिए वह अपना विजय धनुष कर्ण को वरदान के स्वरूप में देते हैं। इसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा लेते हुए, इस घटना में कुछ वर्ष बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी अत्याचारी राक्षस का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं राक्षस को जो निशाना बनाते हैं, उस पर मारने के लिए वो जब बाण जब चलाते हैं, लेकिन वो बाण राक्षस के अचानक गायब हो जाता है और ये बाण दल में फंस गया हुआ था। वहीं पर एक गाय को लग गया। वहाँ बाण लगने के बाद गाय की वहीं पर मौत हो जाती है। उस गाय का स्वामी एक ब्राह्मण होता है। उस गाय का जो स्वामी होता है वो ब्राह्मण होता है, जो गाय को दुर्दशा देखकर कर्ण को वो श्राप दे बैठता है। वो ब्राह्मण कर्ण को श्राप दे बैठता है कि श्राप में ब्राह्मण कहता है कि इस तरह तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी होगी। आगे चलकर इन दोनों श्राप का प्रभाव महाभारत के युद्ध में नजर आता है। देखिए, युद्ध के दौरान कर्ण के रथ पर पहिया दलदल में फंस जाता है। जब कर्ण उसे निकालने के लिए रथ से उतरते हैं, तभी अर्जुन बाण चला देते हैं, जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो जिस कारणवश कर्ण की मृत्यु हुई थी, ये दो लोगों ने उनको श्राप दिया था।